चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की आज अहम बैठक हो रही है। बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही हैं। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात होगी। सीएम अशोक गहलोत भी सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग ले रहे हैं। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत सोनिया समेत कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इधर जयपुर में बीजेपी के प्रदेश अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक का आयोजन शाम 4 बजे प्रदेश मुख्यालय में होगा, जिसमें सतीश पूनिया सहित कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। प्रदेश में दिवाली पर ग्रीन आतिशबाजी को सरकार की हरी झंडी मिल गई है। एनसीआर के अलावा पूरे राजस्थान में ग्रीन पटाखे बेचे और जलाए जा सकेंगे। दिल्ली और हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस घटना के बाद दायर एक याचिका में सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग की गई। सिंघू बॉर्डर पर बने मंच के पास हुई दलित शख्स की हत्या के मामले में एक निहंग ने सरेंडर कर दिया। निहंग सरबजीत सिंह ने दावा किया कि उसने ही हत्या की थी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ पुलवामा के पंपोर में चल रही है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद मंदिरों में तोड़फोड़ और हिंदुओं पर हमला हो रहा है। बांग्लादेश के नयाखाली में भीड़ ने इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा वापस लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, कानून व्यवस्था मामले पर गहलोत सरकार फेल हो चुकी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीकर में कांग्रेस नेता आरसी चौधरी के घर जाकर उनके पिता के निधन पर शोक जताया। पूनिया के साथ रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि भी मौजूद है। भरतपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। यह हादसा जयपुर आगरा एनएच पर हुआ, जहां रोड पर टायर बदलने के दौरान किसी वाहन ने तीनों को कुचल दिया। कोटा के एमबीएस अस्पताल में बीती रात जमकर हंगामा हुआ। यहां अस्पताल में मरीज के तीमारदारों ने वार्ड में घुसने को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। कोटा में पुलिसकर्मी से मारपीट की घटना सामने आई। बताया जा रहा है, रामगंज मंडी के पन्नालाल चौराहे पर नशे में धुत युवक ने पुलिस वालों से मारपीट की। भरतपुर की कैथवाड़ा पुलिस ने बुल्टी गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों बदमाशों ने 14 अक्टूबर को खोरा निवासी सोहलीन से हथियार के दम पर ट्रैक्टर लूटा था। नागौर के भावड़ा के सुनील हत्याकांड को लेकर बवाल जारी। प्रदर्शनकारी शव के साथ चौथे दिन भी धरने पर बैठे हैं, तो पुलिस अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। चूरू के सुजानगढ़ में अपराधियों ने घर में घुसकर एक युवक को चाकू मार दिया। घायल युवक की पत्नी ने योगेश मेघवाल सहित 3 लोगों पर घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया। मोबाइल पर किसी दूसरे से बात करने के शक को लेकर एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना चूरू जिले के सरदार शहर की है, जहां कुल्हाड़ी से हमला किया गया है। पत्नी की हालत गंभीर। जोधपुर में लवली कंडारा नामक हिस्ट्री शीटर का एनकाउंटर किए जाने के बाद दलित समाज में लगातार आक्रोश। 3 दिनों से अब तक मृतक का शव मोर्चरी में रखा है। दलित समाज के लोग धरने पर हैं। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर लाठी और सरियों से हमला कर दिया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रा से दुष्कर्म मामले में झुंझुनू पुलिस ने आरोपी हेडमास्टर को गिरफ्तार किया। पॉक्सो के साथ आरोपी पर साक्ष्य को नष्ट करने की धाराएं भी लगाई गई। अलवर की नीमराणा पुलिस ने पॉक्सो एक्ट मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी साधु बनकर हरियाणा में फरारी काट रहा था। कोटा के कुन्हाड़ी चौराहे पर एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर एक घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आकाश वर्मा चंबल कॉलोनी का निवासी है। धौलपुर के सेपू में खाद वितरण के दौरान किसानों की उमड़ी भीड़ में भगदड़ मच गई। इस दौरान पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में सीवरेज का काम मुसीबत का सबब बन गया है। यहां शक्कर से भरा एक ट्रक पाइपलाइन के लिए खोदे गए गड्ढे में फंस गया। सुबह अन्य वाहनों की मदद से चालक ने ट्रक से शक्कर खाली करवाया। भीलवाड़ा में एक महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। घटना हमीरगढ़ सीएचसी की है, जहां परिजन स्टाफ उपचार की लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। 1 घंटे बाद उस महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्ची को जन्म दिया। श्रीगंगानगर एसीबी ने 5,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किए गए जल संसाधन विभाग के यूडीसी राजेश अरोड़ा को एसीबी कोर्ट में पेश किया। अलवर में चोरों ने अलग अलग 2 दुकानों को निशाना बनाया। दुकान का ताला तोड़कर दोनों दुकानों से 150 किलो ज्यादा कॉपर चुरा कर ले गए। सीकर शहर के शास्त्री नगर इलाके में एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर बने फ्लैट में अचानक लपटें उठने लगी। फ्लैट के मालिक उस वक्त बाहर गए थे। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा की सज्जनगढ़ थाना पुलिस ने 61 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी। प्रतापगढ़ की पुलिस द्वारा एक पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजा। मोबाइल पर फ्री फायर गेम खेलने को लेकर गुरुग्राम से नाराज नाबालिग घर से फरार हो गया। चूरू की चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने रेस्क्यू किया।
जयपुर से बड़ी खबर, पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की। तस्कर अरबाज को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3 किलो 480 ग्राम स्मैक बरामद। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए गश्त के दौरान 2 युवकों को 55 ग्राम स्मैक सहित गिरफ्तार किया। टोंक के जिला अस्पताल की स्थिति बदहाल है। स्थानीय मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, मरीज धक्के खाने को मजबूर। धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। नदी में 4 युवक डूब गए। राजसमंद की भीम थाना पुलिस ने सांबुरिया गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। नाबालिग आरोपी को डिटेन किया गया। जलौर में युवक पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन शादी का दबाव बनाने का केस दर्ज हुआ। शादी से इनकार करने पर आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल किए। संगोदा थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देशी शराब के 52 पौवे और एक मोटरसाइकिल बरामद। पाली जिले के जतारण थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी का पर्दाफाश किया। 3 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया गया। दौसा की बसवा थाना पुलिस ने पीछा कर गोवंश से भरे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहे। जैसलमेर के गड़ीसर तालाब में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव को निकाला गया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना थाना पुलिस ने जीडी नहर पुलिया पर कार सवार 2 युवकों से 25 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। पुलिस के हत्थे चढ़े कार सवार दोनों युवक बीकानेर के रहने वाले कालू खां और धनराज हैं। सुजानगढ़ की भोजलाई चौराहे के पास युवक ने घर में घुसकर चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर चोटिल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह अस्पताल पहुंचे। आगामी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आबकारी थाना ने गिरवा क्षेत्र में 4 जगहों पर छापेमारी की। 7,000 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया। भरतपुर जिले में डीएपी खाद की भारी किल्लत के बीच 25 टन डीएपी से लदा ट्रक बयाना पहुंचा, किसानों में वितरित किया गया। कोटा में डेंगू मरीजों का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 30 और डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ झुंझुनू में किसानों का धरना 318वें दिन भी जारी रहा। वहीं दशहरे पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 अलग जगह बजरी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हुए 3 डंपर जब्त किए। करौली में नदौती महावीर जी मार्ग पर डीएपी खाद से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। झुंझुनू में त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत। सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर ने बताया, छावनी बाजार से घी और धनिया के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा। एबीवीपी के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने बीजेपी का पुतला फूंका। सुजानगढ़ के गणेश मंदिर चौक पर शुक्रवार की रात को संयुक्त किसान मोर्चा ने विजयदशमी के मौके पर प्रदर्शन किया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों की साइकिल यात्रा के सिरोही पहुंचने पर अहिंसा सर्किल पर भव्य स्वागत किया गया। बूंदी के खानपुरा गांव में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने नेजा सवारी में शिरकत की। खानपुरा के लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। बीकानेर दौरे पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आए। उन्होंने प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एलन कोचिंग ग्रुप द्वारा 1000 बीघा भूमि पर बनाई जा रही कृष्णा नंदिनी गौशाला का शिलान्यास किया। जयपुर सचिवालय राजस्व दिवस पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्व कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। राजस्व दिवस के मौके पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के राजस्व विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक ली। लंबित चल रहे प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने की मांग। प्रदेश में मानसून के जाने के बाद अब मौसमी बीमारियां तेजी से फैलने लगी हैं। स्क्रब टाइफस, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामलों में 15 दिनों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े सभी अस्पतालों में इन दिनों मौसमी बीमारियों के रिकॉर्ड मरीज पहुंच रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार प्रदेश में डेंगू के 5 गुना ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश भर में इस साल डेंगू के 6,448 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं, जो पिछले साल महज 1,331 थे। बीकानेर में बढ़ते डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए अब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। डेंगू से लोगों को जागरूक करने के लिए जिले में कल से डेंगू मुक्त बीकाना अभियान के तहत सघन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीर्थराज पुष्कर पहुंचे। यहां उन्होंने अपनी स्वर्गवासी माताजी मोहन कंवर चंपावत की अस्थियां पूजा अर्चना के बाद पुष्कर सरोवर में विसर्जित। सिरोही के शिवराज शहर में दशहरे के अवसर पर लॉयंस क्लब हिल्स और मानवाधिकार सुरक्षा संगठन की ओर से मानसिक मंदबुद्धि विद्यालय में झूले लगाए गए। झुंझुनू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के किसानों के प्रति दमनकारी नीति को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर रावण दहन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाड़मेर के फनकारों और शिल्पकारों को मंच और मौका प्रदान करने के लिए तकरीबन 40 लाख की लागत से शिल्पग्राम बनाया गया, लेकिन इसका उपयोग 0 हुआ है।
जोधपुर मंडल के डेगाना फुलेरा रेलखंड में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण जोधपुर भोपाल जोधपुर ट्रेन की 12-12 ट्रिप 17 अक्टूबर से निरस्त रही। राजसमंद जिले के चारभुजानाथ में दशहरे के मौके पर रावण और मेघनाथ के पुतले को बंदूक की गोलियों से छलनी किया गया। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में दशहरा मैदान में रावण दहन किया गया। कार्यक्रम में औपचारिक दहन की परंपरा का निर्वहन किया गया। बारां के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने विजयदशमी की शोभा यात्रा में शस्त्र प्रदर्शन किया। विधायक ने भाले के साथ जमकर कलाबाजी दिखाई। विजयदशमी के अवसर पर बारां जिले के लुहाड़िया गांव में 36 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2021 पर कब्जा कर लिया है। शुक्रवार को खेले गए फाइनल में सीएसके ने केकेआर को 27 रन से हराकर चौथी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल ने ये जिम्मेदारी संभालने के लिए हामी भरी है। यूएई में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद वे मौजूदा कोच रवि शास्त्री की जगह लेंगे।